मैं आपको एक मुख्तलिफ नुक्ता नज़र से कुछ याद दिलाना चाहता हूँ। आप तमाम लड़के अल्हम्दुलिल्लाह हाई स्कूल और कॉलेज में पहुँच चुके हैं और आपका मुकम्मल कैरियर आपके सामने है। आपकी घरेलू ज़िंदगी आपके सामने है और आप जानते हैं कि आपको ज़िंदगी में बहुत सारे फ़ैसले करने पड़ेंगे, और जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ आप इस पर अमल ज़रूर कीजिएगा। मैं ये चाहता हूँ कि आप ये सोचें कि आप इस दुनिया में अपने पीछे क्या छोड़कर जाएंगे। जब आपकी शादी करीब होगी, मैं जानता हूँ कि वो खातून बहुत खूबसूरत होंगी और आप उसके दीवाने होंगे। ये सब कुछ होगा, लेकिन इन सब चीज़ों को अगर हटा दें तो क्या वो एक अच्छी माँ बन पाएगी? क्या वो एक ऐसी लड़की है कि जैसा आप चाहते हैं? क्या वो आपकी औलाद को परवान चढ़ा पाएगी? क्या वो आपके बच्चे को ऐसा बना पाएगी कि आपके दुनिया से गुजर जाने के लंबे अरसे के बाद भी वो बच्चा नमाज कायम करने वाला होगा, वो इस्लाम की सच्चाई को समझेगा और इस माशरे में सच्चाई और इंसाफ की मशल उठाने वालों में से होगा, और इन्हें इस काम में कोई मसला नहीं होगा चाहे कुछ भी हो जाए? क्या वो ऐसा बच्चा बन पाएगा? मेरा मकसद ये है कि आप शादी के मुतालिक और जिस शोबे में आप जाना चाहते हैं सोच समझ कर फैसला करें। आपको अपनी सोच का जायज़ा लेना चाहिए। आपको हकीकतन एक बहुत बड़े मंसूबे के मुतालिक सोचना पड़ेगा ताकि आप मुआशरे पर असरअंदाज होने वाले बन सकें। आप इखलास के साथ अल्लाह से मांगें, अल्लाह से दुआ करें कि आप इस दीन के लिए इस्तेमाल हो जाएं और किसी तरह इस दुनिया में भलाई और खैर की अलामत बन सकें। इंशाअल्लाह अल्लाह आपके लिए दरवाजे खोलेगा। कोई बात नहीं, अगरचे वो डॉक्टरी की फील्ड हो या इंजीनियरिंग की, क्योंकि ये कोई गैर दीनी फील्ड्स नहीं है। अगर आप किसी मैदान में जाते हैं तो इस मैदान के बेहतरीन शहसवार बने। इस्लाम आपसे यही मुतालबा करता है। अगर आप प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो निचली सतह के प्रोग्रामात बनाएं, बल्कि इस फील्ड में बेहतरीन बने। और अगर आप मेडिसिन की फील्ड में जाना चाहते हैं तो अपनी क्लास के आला तालिब इल्म बने।